नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएनजे के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आया है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? आपके ऑप्शन है ए ज, बी ख, सी ग, डी घ। सही जवाब है ऑप्शन बी ख। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अगला सवाल, छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? आपके ऑप्शन हैं ए विषम मात्रिक, बी अर्ध सम मात्रिक, सी सम मात्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है विषम मात्रिक। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है जो रोला और उलाला के योग से बनता है। अगला सवाल, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। बताइए निशाचर में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। निशाचर का समास विग्रह है निशा यानी रात्र में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। अगला सवाल, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ श्याम के शरीर की तुलना सजल नीरद यानी बादल से की गई है। जिस पंक्ति में समानता दिखाने वाले सा, सी, सम, सरिस जैसे वाचक शब्द हो वह उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल, किदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए क्रिया या धातु, बी अव्यय, सी संज्ञा, डी सर्वनाम। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जुड़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन से ए 443 से 135 तक, बी 343 से 351 तक, सी 334 से 153 तक, डी 434 से 315 तक। सही जवाब है ऑप्शन बी 343 से 351 तक। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अगला सवाल, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए रवि, बी यामिनी, सी दिनकर, डी अंशुमाली। बताइए कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी यामिनी। रवि, दिनकर और अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि यामिनी रात का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बूढ़े का अच्छे से संग होना,
बी एक बूढ़ा तो दूसरा उससे भी बूढ़ा, सी बूढ़े व्यक्ति की बूढ़ी संतान, या डी बूढ़े का और बूढ़े से संग होना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बूढ़े का और बूढ़े से संग होना। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए विस्मयादिबोधक, बी उद्धरण चिन्ह, सी कोष्ठक, डी अर्धविराम। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। घृणा, आश्चर्य और हर्ष को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला सवाल, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण, बी सत्य, सी ईश्वर, डी ये सभी। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। वर्ण, सत्य, ईश्वर ये तीनों अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक विशेषण, बी संकेतवाचक विशेषण, सी व्यक्तिवाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अगला सवाल, वाक्य के घटक होते हैं। आपके ऑप्शन से ए कर्म और विशेषण, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक कौन होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अनिवार्य घटक होते हैं, उद्देश्य यानी जिसके बारे में कहा जाए, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। अगला सवाल, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक, डी सकर्मक। बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अकर्मक। सोना, रोना, हंसना, चलना आदि ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए दर्शनाभिलाषी। ऑप्शन ए दर्शनाभिलाषी शुद्ध शब्द है। अगला सवाल, ढूंढाड़ी बोली है। आपके ऑप्शन से ए उत्तरी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी पश्चिमी राजस्थान की। बताइए ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला सवाल, हिरण का तत्सम रूप क्या है? हिरण का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए हिरण, बी हरिण, सी हिरण, डी हरिकेन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी हरिण। हिरण का तत्सम रूप हरिण है। अगला सवाल, ऐहिक का विलोम शब्द क्या है? ऐहिक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए भौतिक, बी सांसारिक, सी पारलौकिक,
डी अलौकिक। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पारलौकिक। ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक है। अगला सवाल, जो कड़वा बोलता है के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए कठोर भाषी, बी कर्कश भाषी, सी कलरव भाषी, डी कटु भाषी। जो कठोर बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी कटु भाषी। जो कड़वा बोलता है उसे कटु भाषी कहते हैं। अगला सवाल, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए अपादान, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। बताइए से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? सही जवाब ऑप्शन बी करण। से के द्वारा करण कारक का परसर्ग है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।